किसान मित्रों नमस्कार। किसान मित्रों, किसान समृद्धि जीवन में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। किसान मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मक्के की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं और 7 टॉपिक के आधार पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे मक्के की खेती कब की जाती है। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे मक्के की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तीसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे 1 एकड़ में मक्के की खेती के लिए कितना बीज लगता है। चौथे टॉपिक पर हम बात करेंगे बुआई के समय कौन सा खाद डालना चाहिए। पाँचवें टॉपिक पर हम बात करेंगे मक्के की खेती के कितने दिन में तैयार होती है। छठवें टॉपिक पर हम बात करेंगे 1 एकड़ में मक्के का उत्पादन कितना होता है। और 7वें टॉपिक पर हम बात करेंगे मक्के की खेती की बुआई कैसे करें और नए किसानों के लिए मक्के की खेती कैसी रहेगी। किसान मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मक्के की खेती के लिए संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं आपका दोस्त बीडी सिंह और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान समृद्धि जीवन में हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। किसान मित्रों, अभी तक आपने अपने चैनल किसान समृद्धि जीवन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अन्य किसानों तक ज़रूर शेयर करिएगा जिससे अन्य किसानों को भी यह जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हो सके। किसान मित्रों, चलिए हम बात शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हम जान लेते हैं पहले पॉइंट पे कि मक्के की खेती कब की जाती है। तो किसान मित्रों, मक्के की खेती जो है तीनों सीजन में की जाती है, तीनों मौसम में की जाती है। सबसे पहला जो है खरीफ की सीज़न में जून जुलाई में मक्के की खेती आप कर सकते हैं। दूसरा रबी के सीज़न में अक्टूबर और नवंबर महीने में आप मक्के की आप बुआई कर सकते हैं। और तीसरा जायद के सीज़न में आप जो है गर्मी के सीज़न में फरवरी और मार्च में इसकी आप बोनी करके आप बढ़िया लाभ ले सकते हैं। किसान मित्रों, अब दूसरे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं कि मक्के की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो मक्के की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट और भुरभुरी मिट्टी होती है। दोमट और जलोढ़ मिट्टी जो है मक्के के लिए बहुत उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान जो है 6.5 से 7.5 तक रहता है। यह मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। तो दोमट जलोढ़ मिट्टी में आप जो है मक्के की खेती आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और जहाँ जल निकास की व्यवस्था हो वहाँ भी मक्के की खेती बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि जल निकास नहीं होने से मक्का में पीलापन आ जाता है और फसल खराब होने का डर रहता है। किसान मित्रों, तीसरे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ मक्के की खेती के लिए कितना बीज लगता है। तो 1 एकड़ मक्के के बीज के लिए जो है 7 से 8 किलो प्रति किलोग्राम जो है सफिशेंस रहता है। अगर आप छिड़कन विधि से करते हैं, चारा के लिए करते हैं, तो बीज थोड़ा ज़्यादा लगता है। और अगर आप फसल उत्पादन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो 7 से 8 किलो बीज जो है सफिशेंस होता है। किसान मित्रों, अब हम चौथे पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि बुआई के समय कौन सा खाद डालना चाहिए और कितना खाद डालना चाहिए। तो किसान मित्रों, मक्के की बुआई करने के पहले आपको 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद आपको इकट्ठा कर लेना है। और गोबर की खाद सड़ी हुई जो पुरानी खाद हो वो अपने खेत में मक्के की बोनी के पहले आप छिड़काव कर दीजिए। और मक्के लगाते समय, मक्का की बोनी करते समय आपको केमिकल खाद में, रासायनिक खाद में आपको 40 किलोग्राम डीएपी और 20 किलोग्राम पोटास ले लीजिए और इतना खाद लेके आप मक्के की बोनी कर दीजिए, जिससे फसल की पैदावार बहुत अच्छी होगी। अब किसान मित्रों, हम जान लेते हैं कि मक्के की खेती जो है कितने दिन में होती है। तो किसान मित्रों, मक्के की खेती जो है अगर आप भुट्टे के लिए खेती कर रहे हैं तो 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आप भुट्टा निकाल के बेचना चाहते हैं तो 65 से 70 दिन में आपको भुट्टा मिल जाएगा। अगर आप इसको पका के, अगर आप तैयार करके पका के इसका बीज अगर आप चाहते हैं, इसके दाने अगर आप चाहते हैं, तो आपको 90 से 120 दिन में मक्के की फसल पक के पूरा तैयार हो जाती है। किसान मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि 1 एकड़ में मक्के का उत्पादन कितना होगा।
तो किसान मित्रों 1 एकड़ में मक्के का उत्पादन अगर आप निकालना चाहते हैं तो 70 से 80 कुंटल आपको भुट्टा निकलेगा। और अगर आप इसका जो है फसल लेना चाहते हैं, अगर आप इसका दाना लेना चाहते हैं तो आपको 40 से 45 कुंटल 1 एकड़ में आपको फसल मिल जाएगी। किसान मित्रों अब हम जान लेते हैं 7वें पॉइंट पे कि मक्के की बुवाई कैसे करें। तो मक्के की जब आप बुवाई करते हैं किसान मित्रों, तो मक्के की बुवाई में अगर आप घास के रूप में, चारे के रूप में करना चाहते हैं, अगर आप इसका चारा निकालना चाहते हैं तो आप छिड़कन विधि से कर सकते हैं। अगर आप इससे जो है मक्के या कि आप इसकी पूरा फसल लेना चाहते हैं, पका के पूरा तैयार करके आप लेना चाहते हैं, तो आपको जो है पौधे से पौधे की दूरी जो है 5 से 6 इंच और लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.5 फीट रखना चाहिए। इतना अगर आप रखते हैं तो आपकी फसल बहुत बढ़िया होगी, ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा और भुट्टे बहुत अच्छे निकलेंगे। जब आप जो है इसकी बुवाई करते हैं तो बोनी करने के पहले आपको बीजों को शोधित करना बहुत ज़रूरी है, उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप थायरम ले लीजिए, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको बीज को उपचारित करके और आपको तभी बोनी करना है, जिससे इसमें क्या रहते हैं, जो बैक्टीरिया फंगस वगैरह रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं किसान मित्रों, अगर आप नए किसान हैं और नए किसान बोनी करना चाहते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो किसान मित्रों अगर आप नए किसान हैं तो इन 7 पॉइंट के आधार पर आप जो है फसल की आप बोनी करिए, आपको उत्पादन बहुत बढ़िया मिलेगा। क्योंकि मक्के की खेती एक ऐसी खेती है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली खेती है। और मक्के की खेती में आप चाहें तो भुट्टे के रूप में भी आप बेच सकते हैं, भुट्टा भी मार्केट में बहुत अच्छे रेट में बिक जाते हैं। और अगर आप इसको पका के बेचना चाहते हैं तो पका के भी आप बेच सकते हैं। लेकिन गर्मी के सीज़न में अगर आप मक्के की खेती कर रहे हैं तो केवल इसका भुट्टा ही बेचिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने से इसमें दाने अच्छे तरीके से जो है तैयार नहीं हो पाते हैं, दाने जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अगर आप गर्मी के सीज़न में अगर आप मक्के खेती कर रहे हैं तो केवल उसका भुट्टा एक केवल आप उपयोग करके आप बेच सकते हैं। और अगर आप जो है अगर आपको पूरा बीज के रूप में, आपको दाने के रूप में आपको प्राप्त करना है, पूरा फसल को आपको पका के यूज़ करना है, तो जून जुलाई में जो है मक्के की खेती बहुत उपयुक्त होती है। जून जुलाई में अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। किसान मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके अपने चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अन्य किसानों तक ज़रूर भेजिए, जिससे आपके माध्यम से अन्य किसानों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। ओके मेरे किसान मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।